जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरु भजन भागीरथी के हविन परवाह में आप सभी आत्मीय बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सदा की भांति आज का नित्य प्रसंग है महासती बाला सती जी वापसी रूप कंवर जी। इस विषय पर आज हम सत्संग में चर्चा करेंगे कि इस मरु मारवाड़ में एक ऐसी सती हुई है, जीवंत सती, जिन्होंने 43 वर्ष तक अन्न और जल ग्रहण नहीं किया। कठोर साधना के साथ साथ व्यवहारिक जीवन भी बरोबर निभाया। जय बोलो आदिन भगवान शिव की जय हो, बाला सती जी वापसी की जय हो, जय हो। कहा जाता है कि यह मारवाड़ प्रदेश सदियों से संत, सती, यति, योद्धा, सूरमा, दातार और भक्तों का उर्वरक रहा है। यहाँ कवि कहते हैं कि ऐसे सत्य और सत्यों का यशोगान अवश्य होना चाहिए। यशोगान से ही सदा उनका यश बढ़ता रहे और ये पृथ्वी, ये मरु मारवाड़ निर्मल, स्वच्छ और पवित्र बनी रहे। कहा है कि जस वर्णन न हुए जठे वो धरती मर जाए, संत सती और सुरमा उद्र हो जाए। तो ऐसी कही सत्या हुई है जो नारी तो भेड़ी बड़े, नर तो मर जावे कट, जिन घर टावर सुनार में उन घर में रजवट। ऐसे अपने पति बेटे के साथ में कई सत्या मां सत्या हुई, पर एक ऐसे जीवंत सती बाला सती के विषय में हम जानने जा रही है। राजस्थान प्रांत जो वर्तमान में और तत्समय में जो एक मारवाड़ रियासत का एक बिलाड़ा परगना जो वर्तमान में तहसील कहा जाता है, वहां रावणिया नामक गांव में आपका अवतरण हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जोधपुर रियासत, मारवाड़ रियासत की सेना ने जालोर पर आक्रमण किया था और जालोर की लड़ाई में कई जोधपुर के सैनिकों ने वीरता दिखाई, बहादुरी दिखाई और युद्ध विजय के पश्चात जोधपुर महाराजा ने उन वीरों को प्रोत्साहन के रूप में गांव जागीर प्रदान की। इसी कड़ी में रावणिया ग्राम की जागीरी का 4 हिस्सा किया। 3 हिस्सा कुपावत सरदारों को और 1 हिस्सा एक शेखावत सरदार को दिया। इसी सेना में वे बहादुरी से लड़े थे, जिनका नाम मदन सिंह शेखावत था। तत्समय नागौर में आता उनका जो पैतृक गांव दाता रामगढ़ जो वर्तमान में सीकर जिला में है। मदन सिंह जी वहां काम आए, शहादत हुई। उनके बेटे जो बहादुर सिंह जी यहाँ आकर के रावणिया में रहे। उन्हीं बहादुर सिंह जी के सुपुत्र लाल सिंह जी व लाल सिंह जी के घर आंगन में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन विक्रम संवत 1960 और सन 16 अगस्त 1903 कि वो मध्य रात्रि घर अंधेरी कृष्ण की जन्माष्टमी, घर वाले सभी कृष्ण पूजा में मग्न अपनी पंजरी प्रसाद लेकर के अपनी साल में कृष्ण को पूजने के लिए गई। और उस समय श्री लाल सिंह जी की धर्मपत्नी जड़ाव कंवर दूसरे ओरी में कमरे में चली गई। कुछ समय के बाद देखा कहाँ उनकी जो महिलाएं थी, उनके पास में विशेषज्ञ जो जिसको हम नर्स डॉक्टर जो विशेषज्ञ कह सकते हैं, तब समय हुई उनके पास में गई। और थोड़े समय के बाद में एक बधाई आई। इस कृष्ण जन्माष्टमी की परम पावन अवसर पर एक और लड़की यानी कन्या आई है, लाल सिंह जी। पहले एक शायर वैसा थे और ये दूसरी कन्या का जन्म हुआ।
कन्या बड़ी सुंदर और सुंदर नक्षत्रों में, रोहिणी नक्षत्रों में पैदा हुई। ज्योतिष ने नक्षत्र देख कहा कि ये बहुत बड़ी संत पद को सुशोभित करे। और रूप यौवन यानी उनका रूप जो सौंदर्य बड़ा ही देखने के लायक और लावण्य एक अलौकिक था, इसलिए उनका नाम रूपा रख दिया। रूपा बड़ी होने लगी और रूपा के वहां लाल सिंह जी के बड़े भाई थे चंदर सिंह जी, जिनको बाबूशाह कहा जाता है, जो हमें जो बड़े पिताजी कहते हैं, कहीं कहीं ताऊ जी भी कहा जाता है, लेकिन बड़े साहब से बाबूशाह कहते हैं। तो उनके बाबूशाह सुंदर सिंह भी बड़े शिव के भक्त थे। उनका नियम था प्रातः 4 बजे उठ करके तालाब गांव के सरों पर जाकर के स्नान कर पवित्र जल से कलश भर करके लाते लोटा, और घर के पास में पौड़ के आगे जो शिवलिंग स्थापित है उस पर शिवलिंग पर जल चढ़ाते और फिर अपने ध्यान जप में लग जाते। कभी कभी दोपहर भी हो जाता। केवल 24 घंटे में एक समय भोजन करते। वो गृहस्थ होते भी उच्च कोटि के एक संत थे, साधक थे। रूपा की साप उन पर पड़ी। रूपा शुरू से आध्यात्मिक तक जो रुझान रहा, बच्चों के साथ खेलने की बजाय वो भगवान की मूर्तियां बनाना, भगवान गुणगान। बाबूशाह सुंदर सिंह के पास में बैठे थे। जब सुंदर सिंह जी भोजन करते तब वह भी खाती एक समय ये उनका नियम। समय चल निकलता रहा और समय करवट भी लेता रहा। बाप जी जो हम बाप जी के नाम से ही कहेंगे बाला सती जी को, कंवर जी को, तो बाप जी बाला सती जी की माता श्री जड़ाव कंवर भी बाप जी 12 वर्ष के हुए, 12 वर्ष के हुए, तब वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। और उसके बाद में बाप जी की जो बड़ी बहन शायर कंवर और पिता श्री लाल सिंह जी भी एक प्लेग महामारी थी उस समय, परिवार के परिवार, गांव के गांव खाली हो जाते थे, उनकी चपेट में ये आ गए और दोनों काल कवलित हो गए। अब शायर कंवर जी का जो सगाई थी, जो संबंध था, वह भी जोधपुर जिला की बिलाड़ा तहसील के इकबाला गांव में जोधा राठौड़ जुझार सिंह जी के साथ किया हुआ था। जुझार सिंह जोधपुर लॉन्चर शिक्षालय के घुड़सवार थे और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, प्रथम विश्व युद्ध में विदेश में लड़ गए। तो शायद की मृत्यु के बाद में बाप जी का संबंध उनके साथ में कर दिया और वे पुनः आए 1919 में। जब वो युद्ध बंद हुआ, पुनः आए एक अल्प अवधि में अवकाश लेकर के। तो बाप जी का विवाह वैशाख शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 1976 10 मई 1919 में तय हुआ। बारात आई, बाप जी का पानी ग्रहण संस्कार हुआ और जो ही पानी ग्रहण संस्कार हुआ त्यों ही एक कुदरत का सहयोग देखिए कि उनके जो दुल्हा था वो पतिदेव जुझार सिंह जी को जबर आ गया, ताव चढ़ गया, बुखार चढ़ गया। अब वो सब रस्में अदा हुई और रात बारात रुकी और दूसरे दिन भी बाबू सुंदर सिंह जी को बहुत प्रिय थी रूपा, तो उन्होंने विदा नहीं होने दिया, रवाना नहीं होने दिया, रात रोक दी। ऐसे करके 2-3-4 दिन बारात रोक गई, लेकिन ज्वर तो दिनों दिन तेज गति से आगे बढ़ रहा था, तीव्र जवर को उतर नहीं रहा था और अवकाश भी कम था। तो सबने कहा कि अवकाश नहीं, इसलिए हमें विदा करिए। तो फिर ढोल मंगल गानों के साथ में, ढोल बाजों के साथ में बरात को रवाना किया और बरात रावणिया आई। अब इस अपने रावणिया गांव का वर्तमान नाम है बाला सती जी के नाम से रूपनगर कर दिया गया है। अब कहते हैं कि वहां आने के बाद भी जोर उतरा नहीं और वो अंदर ही सुहेरे बाप जी ने तो उनका चेहरा तक नहीं देखा था। बाप जी बाद में कहा करते थे, पूछते कि मैं तो उन राजपूतरो हिरदारो मुंडो तक भी नहीं देखियो, अर्थात मैंने अपने प्रियतम पतिदेव जो राजपूत थे उनका चेहरा तक नहीं देखा था। और वो ज्वर आखिर में 25 मई 1919 यानी फिक्स 15 दिन वैशाख शुक्ला एकादशी को पानी ग्रहण संस्कार हुआ और ज्येष्ठ कृष्णा एकादशी को जुझार सिंह जी देवलोक। पतिदेव के देवलोक होने के बाद में जो परंपरा रही परिवार की, समाज की, उस परंपरा के अनुसार 6 माह तक एक कमरे में पर्दे के पीछे रहना था। समाज के बाद में वापिस अपने प्योर गए, जहाँ चंद्र सिंह जी समाज के माध्यम को देख करके देखा रूपकंवर जी को और फिर वहाँ से 2-3 दिन के बाद में वापिस रामैया आ गई।
और फिर वहाँ धीरे धीरे रहे और उनके एक जेठानी थी, जो जेठ थे इंद्र सिंह जी, उनकी धर्म पत्नी भूर कंवर जी, जिसको एक उनके बड़े भाई के पुत्र थे मान सिंह जी, वो उनको काकीशा कहते थे, तो सब घर वाले काकीशा कहते, तो बाप जी भी उनको काकीशा ही कहा करते थे। और मान सिंह जी जो थे उनको पुत्रवत दुलार प्यार करते थे बाप जी, और अपने पुत्र के समान उनको माना करते थे। मान सिंह जी ने सारा जो रावड़े का जो काम था वो संभाला और काकीशा ने, और काकीशा के अनुसार बाप जी काम करने लगे हैं। बाप जी ने फिर धीरे 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 उस भक्ति में थे। और उसके बाद में बाप जी की परिवार की एक बहन थी बड़ी, जो मोरेरे गांव में शादीशुदा थी, विवाहित थी, और वहाँ एक कथा करने के लिए एक संत पधारे हुए थे, बड़े ही आध्यात्मिक साधना के धनी थे। नाम था गुलाबदास जी रामसने, जो दरियाव रहन के संत थे, उनके अनुयायी थे, और वो रमते राम थे। एक जगह उनका कोई स्थायी आश्रम नहीं था, तो उस मोरेरी गांव के वन में वो निवास करते थे और कथा करने के लिए गांव बस्ती जो गांव में आते थे उस बहन के वहाँ पौड़ के पास में आए। बाप जी भी वहाँ गई, वो कथा सुनी। वो बाप जी कहा करते थे कि वो संत आते थे और आंखें बंद रखते थे और कथा करते थे, और फिर चुपचाप अपनी जो जहाँ निवास था पेड़ के नीचे या कुटिया में, जहाँ जंगल में, वहाँ चले गए। तो मैंने पूछा ये तो अच्छे संत थे, कहाँ है निवास? वहाँ है। फिर बाप जी गुलाबदास जी के पास गए और उन्होंने विनय की कि हमें भी शरण में ले और उद्धार करो। तो फिर बाप जी ने कहा कि तुम राम राम करते हो? कि हाँ मैं थोड़ा बहुत करती हूँ। तो कि थोड़ा बहुत नहीं, अब बहुत ही करना है, थोड़ा नहीं। और उन्होंने राम नाम भजन की एक ऐसी युक्ति दी, एक ऐसी युक्ति दी कि वो बाप जी जो रूप कंवर जी एक महाशक्ति के रूप में, और बाप जी ने फिर घर आकर के अपनी ओरी में साधना शुरू कर दी, घर का काम करते। कहते हैं कि प्रातः 3 बजे उठ करके अपने गांव से 20 किलोमीटर बिलाड़ा में जो बाण गंगा, कहते हैं बाण गंगा है, एक पवित्र झरना है जल का, वहां स्नान करके वहां से कलश पानी का भर करके ला करके आती थी। यानी 20 किलोमीटर जाकर के स्नान करना, सूर्य से पहले आना। और ये जो बाणगंगा के विषय में आया है, तो ऐसा कहा जाता है कि राजा बलि ने यहाँ यज्ञ किया था, बहुत बड़ा, वहाँ बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता थी। तब वहाँ एक बाण मारा था जो गंगा यहाँ प्रकट की थी, गंगा, इसलिए इसको बाणगंगा कहते हैं। और फिर बाद में घर का जो उसमें शक्ति नहीं थी, उसको घटी बोलते थे, उसको हाथ से पीसना पड़ता था, ये आटा बाद में। और गायों का चाटा वगैरह बनाने के लिए दलिया वगैरह हो, कहते हैं कि 35 से 40 किलो एक दिन में वो पीसा करते थे। फिर गांव के जो भी घर परिवार का कार्य है, पशुपालन, जो भी जितना कार्य था वो करते हैं, और फिर समय निकाल कर अपनी श्रद्धा मिलती। ये वो क्रम काफी समय तक चलता रहा। ऐसे करते करते कुदरत को कुछ अनहोनी और ही हो गई कुदरत की, क्योंकि अनहोनी होनी नहीं, होनी है सो होई। वो मान सिंह जी पूरा रावड़े का कार्यभार देखते थे। देखते क्या होता है कि 34 वर्ष की अवस्था में काल कालित हो, बस क्या था। तत्समय सत्यनारायण जो सब जागृत होता था, सतीत्व जागृत, वो वापसी में भी जागृत हो गया। और सती ने घर परिवार वालों ने वर्जित किया, मना किया कि इस रावड़े की साख है, अगर न हुआ तो क्या होगा, और भी कई प्रकार के लाने, लेकिन सत्य रूप नहीं सकता, और आप निकल गई सत्य। ऐसा कहा जाता है, और ये प्रत्यक्ष भी है कि फिर एक कोली जात के व्यक्ति को, जो शराबी व्यक्ति था, वो शराब पी करके आया और बापसी की बाहें पकड़ करके रोका बापसी को। तो शराब पिया हुआ व्यक्ति में था, और तो बापसी का सत्य जो था, सत्यत्व जो था वो कम हो गया, इसलिए बापसी को सब कुछ क्या था, वापसी वहां से वापिस। और ऐसा कहा जाता है कि गोली जो होती है वो उनके ऊपर एक लालू जी नाम के जो दर्जी थे, उन्होंने गोली कष्ट, और फिर घर में आ गए, और घर में आकर के ओरी बैठ गए और अपनी तपस्या में रहे। ऐसे करते करते काफी समय व्यतीत हुआ, और वहां ओरी में आपको साधना करते रहे। फिर बाबा जी ने श्वेत वस्त्र भी धारण कर दिए और अपनी एक साधना पर ही, और उस दिन से, वो समय था 15 फरवरी 1942, 15 फरवरी 1942 माघ शुक्ला एकादशी, विक्रम संवत 1999 का समय था। उस दिन से बाप ने घर आकर के जन्म अंत्या चलते थे।
काफी कोशिश की दूध और भोजन कराने की, लेकिन उनको वमन हो गया, उल्टी हो गई और ये जो गले से नीचे भी नहीं उतर पाया। फिर बाद में किसने ऐसी जबरदस्ती नहीं की और वापसी आज ही 15 फरवरी 1942 से अंचल का त्याग किया और 15 नवंबर 1966 कभी भी अन्न और जल ग्रहण नहीं किया, सतत साधना करते रहे, सेवा करते रहे। फिर बाप जी ने वहां साधना करने के बाद में बाप जी दामानाडा था, जो बाप जी का तपस्या काल रहा 1942 से लेकर के 1954 तक 12 साल का, कहते हैं 12 साल का एक युग माना जाता है संतों के लिए। 12 साल की तपस्या होती है विशेष अवधि, और 12 साल की तपस्या कुछ समय तक आपने ओरी में की घर में, और उसके बाद में जो एक दामानाडा था गांव में तालाब में, वहाँ दामानाडा पर एक इमली का पेड़ था, एक बड़ी जाड़ थी, वहाँ अपना पुश्तैनी खेत भी था और परिवार में खेत भी था। उस गहरी सघन जाल में दिन भर तपस्या करते, और क्योंकि वहाँ जाल में विश्वर वगैरह ज़्यादा रहते थे, वहाँ निर्जन तरह था, क्योंकि वहाँ लोग कम जाते थे जाल के नीचे। तो फिर दिन को उस तपस्या करते, रात को वापस घर आते थे। ऐसे करते करते वापसी साधना करते रहे। फिर कुछ साधना आगे बढ़ी तो फिर वहाँ आप उस दिन भर जाल के नीचे साधना करते और शाम को दामनाडा की पहाड़ पर जो इमली का वृक्ष था उनके नीचे आकर रेस्ट करते। 3-3 दिन तक घर भी नहीं आते, वहाँ आप तो साधना करते, क्योंकि अन्न और जल की आवश्यकता थी नहीं और सतत साधना करते रहते। कहा जाता है कि वहाँ एक आपके पास में एक जो कालिया नाग कहते हैं सर्प है, वह भी वहाँ रहता था, इसलिए लोग डर नहीं जाते थे। जब ओरी में साधना करते थे, आपका जो ओरी था, कमरा था घर पर, वहाँ भी वो रहता था। कभी कभार दर्शन करने के लिए जो किवाड़ खोलते तो वहाँ भी वो दर्शन देता था। बाप जी कहते थे आप डरो मत लोगों को, ये आपको डसेगा नहीं, काटेगा नहीं। ऐसे करते करते आप वहाँ साधना करना, खूब अच्छी तरह से साधना की। बाप जी की साधना काल में प्रभाव रहा, जो शुरू से सुंदर सिंह जी को आप प्रथम गुरु मानते हैं, विघ्नादास जी हैं, और भी आध्यात्मिक आपके साथ में वहाँ साधना करने वाले हरिनाथ जी नाम के एक क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, एक बीकानेर शासन कर गए थे, वे भी वहाँ एकांत लेकर के बाप जी के पास में साधना के लिए रहा करते थे। एक गुरु जी जो थे वहाँ के, जो बाखर गुरुजी बाखर, वो भी एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे और जीवदया आदि का ज़्यादा प्रभाव सेवा करते थे। वहाँ सुगा डालते थे पक्षियों के अंदर, ऐसा ये क्रम चलता रहा। और आपने वहाँ साधना 1954 तक कठिन साधना उस जंगल में की, दामानाडा की उस प्रकृति के सुरम्य रम्य सीता। बाप जी ने वहाँ साधना करते हुए एक दिन कहते हैं कि जहाँ शिव जी ने दर्शन दिया था लूनी नदी के तट पर, वहाँ 1946 में सन 1946 विक्रम संवत 2003 में मंदिर की शिलान्यास किया, और 18 जनवरी 1948 बसंत पंचमी तो विक्रम संवत 2005 में आपने शिव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवा दी। फिर जब साधना वहाँ 1954 तक पूर्ण कर ली, निर्विकल्प समाधि तत्व यानी आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, अब परम आत्मा में प्रतिष्ठित हो गए, आप अपने मन को आत्मा में लय कर दिया, तो फिर उसके बाद में आपने कुटियाश्रम की स्थापना कर दी। वहाँ शिव मंदिर में रहने लगे और शिव मंदिर में पधारे। उसके बाद वहाँ आपने एक शिव मंदिर पर रही। शिव मंदिर के बाद में वहाँ एक बादी गढ़ा है, जो अपने पुश्तैनी जमीनी है, जो किसी कृषकों की जाति के नाम पर बादी रखा जाता है। वहाँ आपने जमीन में 2 गुफाएं खोली, एक में हरिनाथ जी साधना करते, एक आपने साधना की, अच्छी गुफाएं, वहाँ बड़ा आनंद रहा। और धीरे धीरे पक्की बनवाई, उसके ऊपर कमरा बनाया, वहाँ साधना करते रहे और धीरे धीरे वो आश्रम का रूप हो गया। बाप जी की साधनाएं बढ़ती रही। बाप जी कि साधना के विषय में बाप जी ने किसी को कुछ भी नहीं बताया, यानी बाप जी के विषय में एक बहुत बड़ी पुस्तक भी लिखी है, महाग्रंथ कहते हैं उसको, श्री बाला सती माता लीलामृत लेफ्टिनेंट जनरल हनुष, उसमें बाप जी का पूरा लीलामृत जीवन वृत्त के विषय में संस्मरण और पूरा परिचित दिया हुआ, बहुत ही अच्छी पढ़ने की लायक पुस्तक है। लेकिन उसमें भी बताया गया है कि बाप जी ने अपनी आध्यात्मिक साधना के विषय में किसी को कुछ भी नहीं बताया, उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया। कभी कभार बैठे बैठे कहा करते थे कि पानी का जल का घड़ा भर करके रख दी थी, उसके नीचे बैठ जाती थी रात भर, और वो पानी टपकता घड़ा जब खाली नहीं होता तो बैठ रहती थी और उस पानी से वो नींद वगैरह नहीं सहता थी। इस तरह तो कहने का मतलब है कि रात उन्होंने जागृत करके कठिन साधना के द्वारा तत्व प्राप्त की थी, सिद्धियां प्राप्त की थी। सिद्धियों के विषय में कहता था कि बाप ने कईयों को जीवन दान दिया,
कईयों को, एक को नहीं। एक बार संपलाल जी सेठ के जो पुत्र गजराज थे उनको जीवन दान दिया, एक वो राम सिंह संत कथा करके उनको कनेडा सर्पिंडस दिया था उसको दिया। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, कईयों को जीवन दान, कई असाध्य रोग ग्रसित रोगों से मुक्ति दिलाई। बहुत सारे जो पीड़ित दुखी दीनहीन जो आते थे उनकी सहायता किया करते थे अपनी सिद्धि के द्वारा बाप जी सहजता से। और फिर बाप जी इधर उधर सत्संग और प्रचार के लिए जाते, लेकिन बाद में बाप जी ने वाहन त्याग दिया था। पहले बाप जी ने तीर्थ यात्रा की। बाप जी इतने निर्विकल्प निर्गुण के उपासक होते, फिर सगुण उपासक समन्वय स्थापित करते रहे। वे हमेशा धर्म का प्रचार करते रहे। वे मूर्ति पूजा में, पूजा पाठ में, नैवेद्य में आदि में, तीर्थ सेवन करने में, सत्संग करने में, कीर्तन करवाने में, कथा, ये श्रीमद् भगवत गीता का पाठ है, रामचरितमानस का पाठ है, महाभारत का पाठ, ये वहाँ कराते ही रहते थे, चलते रहते खड़ी सप्ताहें वगैरह। तो इस तरह का धर्म को रखने में भी बाप जी ने बहुत अहम योगदान दिया। और बाप जी ने या गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक ये उत्तरी भारत के तो पूरे के पूरे तीर्थ आपने सेवन किए थे, और दक्षिण भारत में आप नहीं पहुंच पाए थे। और यहाँ आपने सब जगह, और जहाँ जहाँ तीर्थों में गए तो वहाँ भी कहते हैं कि कपिल मुनि के आश्रम में गए तो कपिल मुनि स्वयं अपने वृद्ध ऋषि के रूप में आकर के उन्होंने उसके साथ में वार्तालाप की, वहाँ के प्रति ऋषि बताते हैं, या पुस्तक में जिक्र भी उनका किया हुआ है। और जब सरयू पर गए तो सरयू ने भी बाप जी का बड़ा स्वागत किया, पद प्रक्षालन किया, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सरयू है बाप जी की छोटी बहन। और वहाँ एक कुमकुम और केसर की लहर आई थी। सरयू, जब सरयू में आपके वस्त्र चले गए थे जो कुर्ती पहनने की, तो फिर सरयू स्वयं लेकर के आई बाप जी। जब बाहर अपने समुद्र में ध्यान कर रहे थे वृद्ध महिला के रूप में, और कुछ चर्चा की उस बातें की वहाँ के भक्तों ने पूछे कौन थी किस सरयू। तो इस तरह जहाँ जहाँ गए, वहाँ वृंदावन में गए तो किदम वृक्ष ऊपर से केसर जो बाप जी के पूरे कपड़ों पर आज कहते हैं कृष्ण भगवान केसर की। जहाँ गए वहाँ, जैसे परशुराम महादेव के वहाँ गए तो परशुराम सादरी के पास जो है आगे वहाँ जो परशुराम महादेव है पहाड़ पर, तो जहाँ परशुराम जी ने तपस्या की थी महादेव का शिव स्थित करके, उसको बाप जी रात के समय जहाँ कोई नहीं रहता, सिंह आता है, शेर आया और बाप जी ने शेर को कुछ कहा, बस शेर कि मैं आपकी सेवा किस तरह करूं भगवान, हमारे पास कुछ कैसे कुछ नहीं है। तो शेर बाप जी की पीठ में बैठ गया और सुबह होते वो उठ करके चला गया। तो इस तरह महादेव का स्वरूप था, ऐसा बाप जी ने कहा। तो इस तरह उनकी सिद्धियों के विषय में तो वाणी में हम सबको समाहित कर नहीं सकते, क्या बताएं। और बड़े बड़े चमत्कार भी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तक समय राष्ट्रपति, उन्होंने बाप जी को बुलाया, बाप जी वहाँ राष्ट्रपति भवन में 7 दिन तक रहे। फिर बाद में उनको जब कोई बीमारी हुई तो बुलाया तो बाप जी ने उनकी बीमारी को दूर किया। फिर बाद में और बुलाया तो बाप जी ने कहा कि अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का शरीर रहेगा नहीं तो फिर आप कहेंगे नहीं। इस तरह कहीं बड़े बड़े अजय दयाल गोविंद का समय के जो बड़े अच्छे उच्चकोटि के संत थे, हिंदू शास्त्रों के ज्ञाता थे, शासन संत महात्मा को सम्मान करने वाले, उन्होंने जब सुना गुलाबदास जी से कि यह जो सतीजी बाप जी है ये अंजन ग्रहण नहीं करते, उन्होंने माना नहीं और उनको बुलाया। गुलाबदास जी महाराज ने बाप जी से निवेदन किया तो फिर बाप जी वहाँ पधारे और जय दयाल गोविंद का ने 3 दिन तक बाप जी का कक्ष बंद रखा, लॉक लगाया, सब कुछ। और फिर बाद में जय दयाल गोविंद ने कहा कि ये विज्ञान को चुनौती है, वास्तव में नहीं करते। और उस समय के प्रसिद्ध वक्ता संत शरणानंद जी कहते हैं, जिन्होंने स्वामी राम सुखदास महाराज ने उनका 7वां दर्शन कहा है उनके साहित्य। उन्होंने एक मानव सेवा संघ की स्थापना की थी वृंदावन में, वहाँ भी बाप जी आते जाते थे। और तो वहाँ एक डॉक्टर आए और डॉक्टरों ने चेक किया कि ऐसा हो नहीं सकता, ये कैसे हुआ। तो डॉक्टरों ने एक्सरे वगैरह करने की कोशिश की लेकिन उनमें कुछ आया ही नहीं। तो कहा कि खून जांच करेंगे, खून जांच में सामान्य जो व्यक्ति का आता है वैसा ही आया। तब उन्होंने कहा कि ये भी विज्ञान चुनौती है। बड़े आश्चर्यचकित हो गए लोग। तो वास्तव में ऋषि महर्षियों ने तपस्या की है लेकिन उन्होंने कुछ न कुछ तो ग्रहण किया ही है। शायद सूखे पत्ते भी क्यों नहीं, कहा पार्वती ने सूखे पत्ते खा गई तपस्या के लिए, लेकिन ये आध्यात्मिक महाशक्ति है। ऐसा कहा जाता है कि तत्समय वो शिव मंदिर जो लूनी नदी के किनारे था, जो वर्तमान में 12 में आश्रम है, तो वहाँ कहते हैं 1979 में 2 बार बाढ़ आई थी, सारी बस्ती जल मग्न हो गई थी। उस शिव मंदिर के ऊपर पहली बार में 70 लोग रहे थे। लोगों को कहा बाप जी ने घबराओ मत, खड़ी सत्ता करते रहो, राम जी का नाम करते रहो, कुछ नहीं होगा। और वह चना की बोरी की सूचना देते रहे। और 1-2 हेलीकॉप्टर आए और जोधपुर महाराजा ने भी, गशिंग जी ने भी एक नाव भेजी थी लेकिन जल के कारण वो न हो सकी और हेलीकॉप्टर के द्वारा लोगों को वहां से लेगा। और 9 लोग जो थे खड़े शब्द गाने उनको बाप जी ने जाने।
फिर वहाँ बाढ़ धीरे धीरे कम हो गया जल, और उसके बाद में तत्समय के जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हरदेव जोशी वहाँ आए और उन्होंने सीधे वापसी से एक साधारण महिला समझ करके बात की कि ये बूढ़ी डोकरी वृद्ध महिला कि तुम्हारा इस मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए जीर्णोद्धार के लिए 10,000 रुपये का मैं स्वीकृति देता हूँ और बोलो क्या चाहिए। तब बाप जी ने फरमाया कि तुम एक हाथरो धनी मैंने कई देवे महान तो 1000 हाथरो धनी देवन मान। अर्थात हरदेव जोशी एक यानी दिव्यांग था, एक हाथ, तो इसलिए एक हाथ का धनी था। फिर हरदेव जोशी एकदम मुंह का जो पानी फीका हो गया, उतर गया और वो बिना बोले वापस चले गए और कहते हैं 1977 के चुनाव में 87 हो गई। 1979 में जब बाढ़ आई तब बाप जी ने नीचे उतर के अपने चरण बाढ़ से स्पर्श हुए, तो ऐसा कहता है कि वो बाढ़ चरणों का प्रक्षालन करके वो गंगा मरुगंगा लोणी नदी नीचे उतर गई थी। और तत्समय शिव पार्वती ने एक दिव्य प्रकाश के साथ में आए और वार्तालाप की, सबको दर्शन करवाए थे बाप जी ने। ऐसा साक्षात शिव और पार्वती का दर्शन भी उस समय हुआ। तो महान जीवंत सती अपने पूर्व जो ये शरीर छोड़ने के पहले से एक पुष्टा की तरह ही रहा था, और 15 नवंबर 1986 को आपने अपना शरीर प्रातःकाल छोड़ दिया।